तो अब आते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर 7 पे। तो चैप्टर 7 कहता है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पहला टॉपिक, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा पावर विथ डी पर्सनल पर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर। तो ये सब टॉपिक पढ़ना है। तो सीन 1 में क्या? फॉलेट। कौन? ब्रिज वाली दीदी। कौन ब्रिज वाली दीदी? मैरी पार्कर फॉलेट। 1868 टू 1933 तक इनका रहता है। ये क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच के बीच का ब्रिज करती है। मतलब क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच को ब्रिज करती, जोड़ती है। ठीक ना? तो ये है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ये देती है मनी गई, फोरनर ऑफ द बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। नहीं मानती थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मान गई कि बिहेवियरल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दोनों ज़रूरी है, पर नहीं मानती थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी 4 किताबें हैं। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896, न्यू स्टेट 1918, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1924, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924। फॉलेट का सबसे बड़ा फंडा, कन्फ्लिक्ट इज़ नेचुरल एंड नॉट हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है पर हार्मफुल नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये कैसे कह सकते हो? लड़ाई से डरो मत, लड़ाई से नया रास्ता निकलता है। ठीक है, पर उसके लिए तो हमें लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना, खून बहाना पड़ेगा, वही हम नहीं चाहते। तो इन्होंने क्या कंसेप्ट को propound किया? कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर कुछ बेहतर हो कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो ये उस चीज़ के बारे में बात करती है। सीन 2, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाओ 3 तरीके से। तो फॉलेट ने 3 मेथड दिए हैं टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। पहला, डोमिनेशन, एक पार्टी की जीत दूसरे की हार, मतलब दबंग वाला तरीका, बॉस जीता एम्प्लॉय हारा। तो पहला है कि डोमिनेट करो, दूसरा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, दोनों थोड़ा थोड़ा झुके। फिर तीसरा है इंटीग्रेशन, नया सॉल्यूशन जो दोनों की ज़रूरत पूरी करे। ठीक है, तो फॉलेट बोली इंटीग्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मेरिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब अगर नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसके मेरिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है? इट्स एड्रेसेस द रूट काउज ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्व ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बात तो सही है, जड़ से बीमारी ख़त्म होगी। इट्स मेक यू यूज़ बेटर टेक्निक एंड बिफोर देयरफॉर सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम और पैसा दोनों बचे। इट्स रिजल्ट इन एमरजेंस ऑफ न्यू वैल्यूज़ एंड सिचुएशन, नई सोच नया माहौल। तो ये हो गए मेरिट्स इंटीग्रेशन के, और 4 स्टेप को फॉलो करके इंटीग्रेट हो सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कोर नीड्स एंड ब्रिंगिंग एनी डिफरेंसेस आउट इन द ओपन, असली ज़रूरत क्या है सामने लाओ। ब्रेकिंग डाउन दी होल डिमांड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, तो जो भी डिमांड्स है बड़ी मांग के टुकड़े टुकड़े करके छोटे हिस्से में देखो। ठीक है, एग्जामिन द ट्रू मीनिंग ऑफ सिंबल, शब्दों के पीछे का मतलब समझो। प्रिपरेशन फॉर रेस्पॉन्स फॉर अदर, दूसरों के लिए जवाब तैयार रखो। ठीक ना? फिर अब इंटीग्रेशन में क्या क्या ऑब्स्टिकल आएंगे, क्या क्या मुसीबतें आएगी? 6 रुकावटें आएगी, जैसे कि हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, नीड परसेप्शन एंड वर्दी इंसेंटिव्स आर नेसेसरी विच आर रेयर, तेज दिमाग वाले अफसर कम मिलते हैं। ठीक है, डोमिनेंस इज़ अ हैबिचुअल कैरेक्टर, दबाने की आदत एक हैबिचुअल कैरेक्टर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर बिलीव मोर इन थ्योरी देन एक्टिव स्टेप, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बिलीव करते ज़्यादा थ्योरी में देन स्टेप में, किताबी कीड़े। पावर हंग्री मैनेजर, सत्ता के भूखे। एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक लैंग्वेज, लड़ने वाली भाषा। तो ये सब ऑब्स्टिकल है इंटीग्रेशन के। पीपल्स आर नॉट ट्रेंड फॉर दिस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब इंडिया पाकिस्तान से बातें होगी तो मीठी मीठी बातें थोड़ी होगी। सीन 3, ऑर्डर कैसे दो। फॉलेट के 4 एटीट्यूड हैं। गिविंग ऑर्डर इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉलेट सजेस्ट करती है 4 तरह के ऑर्डर देने पे। पहला, अ कॉन्शियस एटीट्यूड, मतलब होश में ऑर्डर दो। रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, जिम्मेदारी वाला एटीट्यूड के साथ ऑर्डर दो। एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, ट्राई करके देखो कि वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। रिजल्ट सीकिंग एटीट्यूड, नतीजा चाहिए वाला ऑर्डर। तो मिडिल पाथ क्या? फॉलेट फाउंड आउट अ मिडिल पाथ वाइल गिविंग ऑर्डर बिकॉज वन मस्ट अवॉइड बोथ
टू मच ऑर्डर एंड नॉट गिविंग ऑर्डर एट ऑल। समझे? ना ज़्यादा हुक्म ना बिल्कुल चुप, बीच का रास्ता। ठीक है। डीप पर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और फॉलेट बिलीव करती थी डीप पर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब मैं कह रहा हूँ मत बोलो, फिर बोलो सिचुएशन ये मांगती है। फ़ायदा ऑर्डर व्यक्ति से नहीं परिस्थिति से आता है। तो ईगो हर्ट नहीं होता, मतलब अगर मान के चलो बगल में आग लग गई, अब क्या हुआ, बगल वाले अंकल कुछ कर नहीं पा रहे अब मैंने बोला अंकल आप अपना मोटर चलाओ, पाइप दो, मैं बुझाऊंगा आग। तो क्या हुआ, मैंने उन्हें ऑर्डर दिया ना, वो बड़े थे ना, पर वो सिचुएशन के हिसाब से वो मेरी बात मान गए। तो ऐसा है, पावर ओवर पावर, पावर ओवर वर्सेस पावर विथ, पावर के ऊपर या पावर के साथ। फॉलेट का सबसे फेमस फंडा पावर ओवर, मतलब दूसरों पर कंट्रोल ज़बरदस्ती करो, ठीक ना। पावर ओवर, पावर विथ का मतलब क्या है, साथ मिलकर सहयोग से काम करो। फॉलेट आर्ग्यू करती पावर विथ एम्प्लॉय इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट देन पावर ओवर एम्प्लॉय। अच्छा ठीक है, कर्मचारियों के ऊपर नहीं, कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करो। तो ये हो गया चैप्टर 6 का 7 का छोटा सा हिस्सा। अब मिलते हैं चैप्टर 8 में, लास्ट चैप्टर।